मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे शेषफल में कि मैंने दो पार्ट लेकर के आया था, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए थे। आइए आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करते हैं। शेषफल प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रिमाइंडर का एक या दो न्यूमेरिकल किसी न किसी फॉर्मेट में रहता है। मेरी कोशिश ये है मैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को करा दूं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। आइए हम समझते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 गुना 6 एकम 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 4 3 12 12 दूनी 24। ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 5 और 20 60 60 दूनी 120। ऐसे जो है हम और भी फैक्टोरियल्स का मान निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नई चीज लेकर के आ रहा हूँ, नया न्यूमेरिकल लेकर के आ रहा हूँ जिसमें फैक्टोरियल की बात करेंगे। किस तरह से फैक्टोरियल में अगर आपको कोई नंबर दिए हो और उसका आपसे पूछे शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज आपसे कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 एंड फैक्टोरियल 1000 अपॉन 10। अगर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसको 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ऊपर निकाल चुके हैं फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान 120। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं और संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वहां पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान 120 है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 है। जैसे ही फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, इसको आप 10 से भाग करोगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। इससे आगे आने वाली हर संख्या फैक्टोरियल 5 की मल्टीपल होगी, फैक्टोरियल 5 की गुणज होगी, इसलिए आगे आने वाली हर संख्या का रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। अतः जो इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम चेक करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। इससे आगे का मैं नहीं निकालना है। प्लस डॉट 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 बटे 10, या इसको फैक्टोरियल 5 ही लिख दो, या ऐसे 120 लिख दो, और इसके बाद आप इसको मत तोड़ो, फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 120 10 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या है, इसलिए इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। इसके बाद जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, सॉरी 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 गुना फैक्टोरियल 5। मेरे कहने का मतलब यह है फैक्टोरियल 5 के बाद आने वाली हर संख्या फैक्टोरियल 5 की गुणज होगी, इसलिए आगे आने वाली हर संख्या का शेषफल 0 प्राप्त होगा, जैसे कि यह प्राप्त हुआ। हमें किसका निकालना है? इसका शेषफल निकालना है 1, तो इसका भी कितना प्राप्त होगा? शेषफल 0, और इसका भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। तो हमें ये बचा 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 24 9 और 24 33,
33 बटे 10। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 24 33 बटे 10। अगर 33 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 33 से छोटी ऐसी संख्या जो 10 से पूरी पूरी कट जाए, 33 से छोटी ऐसी संख्या जो 10 से पूरी पूरी कट जाए, 10 दिया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ प्लस का? तो आपका जो रिमाइंडर आया निकलकर वो आ गया आपका प्लस का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्या हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम सवालों को, शेषफल प्रमेय के सवालों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए एक और रिमाइंडर थ्योरम्स के अगले न्यूमेरिकल्स की हम चर्चा करते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स पर पूछा जाता रहा है। न्यूमेरिकल है 2 की पावर 18 बटे 9। अगर 2 की पावर 18 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? यदि 2 की पावर 18 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? आइए विद्यार्थियों देखते हैं। तो दो को हमें इस तरह से तोड़ना है, 2 को ऐसे डिवाइड करना है, 2 की ऐसे टुकड़े करना है कि लगभग लगभग 9 के बराबर या 9 के आसपास आ जाए। हम तोड़ देते हैं इसको। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6, 6 3 18 टूट गया बटे 9। तो हम करें क्या? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 बटे 9, और इसकी पावर कितनी है? 6। 8। अब हम क्या करें? 8 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए नहीं, या 8 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 8 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, कितना होगा? 9 होगा। तो 9 में कितना कम है? 1 कम है, इसलिए से इसमें कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे माइनस का 1। कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 1। इसलिए ऊपर आपका -1 की पावर कितना बचा? 6 बटे नहीं, बटे कुछ नहीं, -1 की पावर 6। क्योंकि -1 की पावर सम संख्या है, इसलिए रिमाइंडर आपको कितना आ जाएगा? इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। कितना आ जाएगा? प्लस का 1। क्योंकि विद्यार्थियों आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 1। क्यों? क्योंकि अब -1 की पावर 6 और किसी भी माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा मान प्लस में प्राप्त होता है। आइए आगे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 2 की पावर 21 बटे 9। अगर 2 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि लगभग लगभग इसका मान 9 के आसपास आ जाए। तो कैसे तोड़े हम इसको? 2 की पावर 3 और इसकी पावर 7, 3 7 21 हो गया बटे 9। 2 की पावर 3 होता है आपका 8 बटे 9 और इसकी पावर कितना है? 7। अब 8 से छोटी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए, 8 से तो जीरो होगी, लेकिन हम क्या करें? 8 से बड़ी ऐसी संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए तो कितनी हो जाएगी? 9। और ये 9 में कितना कम है? 1। इसलिए शेषफल कितना था आपको? माइनस का 1। तो यहाँ आपका जो शेषफल निकल करके आया वो आया -1 की पावर 7। शेषफल कितना है? -1 की पावर 7। तो अब -1 की पावर 7 विषम संख्या है पावर, इसलिए हम मान होगा आपका -1। क्योंकि शेषफल कभी भी नेगेटिव में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जो वास्तविक शेषफल होगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक शेषफल। नौ माइनस 1 पर 8, क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है। एक्चुअल आंसर हमेशा प्लस में लिखा जाता है। अगर शेषफल एनीवे माइनस में आता है तो उसको डिवाइड देने वाली संख्या से घटा देते हैं, इसलिए 9 माइनस 1 बराबर 8। तो मेरे मानना यह है कि इस सवाल को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। मान लीजिए एक और इस तरह का सवाल लेते हैं। आपसे कहता है 2 की पावर 65 बटे 9।
यदि 2 की पावर 65 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, वही 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 9 के आसपास इसका मान आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुना 21, ये किसकी है 63। कितने बचे अभी? 2 की पावर 2 और बचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटे 9। प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, इसकी पावर 21 बटे 9, और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 8 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो 8 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए 9 होगा। तो 9 में मेरे विद्यार्थी ये कितना कम है? 1, इसलिए यहाँ पे जो आपका शेषफल होगा वो माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो और यहाँ पर 4 से छोटी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए तो 4 से बड़ी देखेंगे। 4 से बड़ी ऐसी संख्या, तो 4 से छोटी ऐसी संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए। बच्चे देखिए, अगर हम 9 से 4 को भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? सवाल ये है। अब हम 9 का पढ़ा ऐसे पढ़े कि 4 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 4 9 एकम 9 तो ज्यादा होता है, तो कितना पढ़े? 0 पढ़ा, 0 आपका जाएगा। अब 9 की गुणा 0 से 9 0 0। अब शेषफल कितना बचा बच्चों? 4। शेषफल कितना बचा? 4। तो 9 से जब आप 4 को भाग करोगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसका 4 कितना प्राप्त होगा? 4। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका जो शेषफल निकल के आया वो है -1 की पावर 21 गुना 4 गुना 4। माइनस की जो 1 की पावर है वो विषम संख्या में है, इसलिए माइनस का 1 रहेगा गुना 4। अब 4 एकम 4 माइनस का 4 आया। चूंकि शेषफल कभी भी माइनस में प्राप्त नहीं होता है, जो एक्चुअल आंसर लिखा जाता है हमेशा प्लस में लिखा जाता है, इसलिए जो वास्तविक शेषफल होगा, वास्तविक शेषफल होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका हो जाएगा। हमने बताया कभी भी संख्या अगर शेषफल माइनस में प्राप्त हो तो उसको डिवाइड करने वाली संख्या से उस नंबर को घटा देते हैं। 9 - 4 बराबर 5। तो मेरा मानना ये है इस सवाल को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं, इस तरह के इसी न्यूमेरिकल्स को और देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 2 की पावर 35 अपॉन 9, या और कम कर लो अपॉन 7। 2 की पावर 35 को अगर 7 से भर दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 35 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसी तरह की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमें इस सवाल में भी इस्तेमाल करना है। देखिए 2 की पावर, तो 2 को हमें ऐसे 2 की पावर को ऐसे तोड़ना है कि इसका मान लगभग 7 के आसपास आ जाए। तो 2 की पावर 3, इसकी पावर गुणा, सॉरी इसकी पावर 11, 11 3 33, कितना बचा? 2 की पावर 2 बटे 7। प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 8 की पावर 11 गुना 2 की पावर 2 का मतलब हो गया बच्चों 4 बटे 7। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम 7 से 8 को भाग करेंगे, 8 से छोटी है तो 7 से पूरी पूरी कर जाए तो 7 होगी, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचा? प्लस का 1, कितना बचा? प्लस का 1, कितना बचा? प्लस का 1। और अगर हम 7 से 4 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? प्लस का 4, प्लस का 4। ये मैंने बताया था कि किस तरह से। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर 7 को हम 4 से भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 7 को 4 से भाग करोगे, 4 की भाग करोगे, तो 4 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा कट जाए, या 4 से बड़ा ऐसा नंबर 7 से पूरा कट जाए, तो 4 से बड़ा नंबर तो 7 होगा, लेकिन 4 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा कट जाए, तो बेटा इससे छोटा नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो कितना वाला है? 0 वाला है। 7 0 0, तो बताओ कितना बचा? शेषफल 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 7 को 4 से भाग करोगे, 7 को 4 के लिए भाग करोगे तो आपका शेष प्राप्त होगा प्लस का 4। तो यहाँ प्राप्त हुआ आपका प्लस 1 की पावर 11
1 × 4, यही आपका क्या हो गया शेषफल। तो मेरा मानना ये है इन न्यूमेरिकल्स को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स हैं, एक फंडामेंटल्स न्यूमेरिकल्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर टेट, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएल, एसएससी सीएचएसएल आदि कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। आइए और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आइए और इस तरह का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आपसे कहता है 37 की पावर 100 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 37 की पावर 100 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें इसमें करना क्या है कि 37 से छोटी ऐसी संख्या जो 7 से पूरी कट जाए, तो 37 से छोटी ऐसी संख्या जो 7 से पूरी कट जाए, 7 पंजे 35, तो यह शेषफल कितना प्राप्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों, प्लस का 2, कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 2। ये हो गया आपका प्लस 2 की पावर 100। क्योंकि ये 7 से ज्यादा प्राप्त हो रहा है इसलिए हम 7 से क्यों भाग करेंगे, और अगर ये 7 से कम प्राप्त होता तो हम 7 से दोबारा भाग नहीं करते, क्योंकि हमने जब 7 से भाग की तो 7 पंजे 35 प्लस का 2 बचा शेष पर 2 की पावर 100/7। अब करें क्या, अब हम 2 को ऐसे तोड़ना है कि वो लगभग 7 के आसपास आ जाए। तो क्या करें, तो हम ऐसे तोड़ेंगे 2 की पावर 3 और इसकी पावर 33, 33 दिया 99, 1 बचा 2 इंटू 2 की पावर 1/7। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 की पावर 33 गुना 2 की पावर 1/7। अब 8 से छोटी ऐसी संख्या जो 7 से पूरी कट जाए, तो 7 एकम 7, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 1। अब प्लस 1 की पावर 33, और जैसे कि अभी मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया था, जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल वही छोटी संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 7 से अगर 2 के लिए भाग करोगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, प्लस का 2। तो अब 1 की पावर 33 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, गुना 2। प्यारे विद्यार्थी, 2 एकम जो आपका शेषफल निकल के आया वो कितना आ गया, 2। कितना आया, 2। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 37 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 7 पंजे 35, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2। 2 की पावर 100, चूंकि 2 की पावर 100 का मान 7 से बहुत ज्यादा है इसलिए हम 7 से दोबारा डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 की पावर 100 को एक बार तोड़ दिया, 2 की पावर 3 की होल पावर 33 इंटू 2 की पावर 1, क्यों 33 दिया 99, एक पावर ये बची हो गया 100/7। अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 1 की पावर 33, अगर हम 7 से 2 के लिए भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, प्लस का 2। 1 की पावर 33 गुणा 2, इसका मान 1 हो जाएगा, गुणा 2, 2 एकम 2, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2। तो मेरा मानना ये है इन न्यूमेरिकल्स को अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स को कंटेस्ट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए जरूरी ये है कि वीडियोस को बार बार देखें, वीडियो पॉज करके इन चीजों को आप नोट करते रहें। अगर इन चीजों को आपने नोट नहीं किया तो ये चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, ओवर हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है इन चीजों को देखने के साथ साथ, समझने के साथ साथ कॉपी पर नोट भी करते रहें, तो ये आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस तरह के एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि 2 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49/17। अगर 2 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम इसको अपने तरह से, जैसे अभी हमने और न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी के बेस पर हम इस पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
2 की पावर 203, तो 2 की पावर 51 की पावर 203, सॉरी 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49/17। तो प्यारे विद्यार्थियों 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49/17, तो 51 17 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या है, 17 तिया 51, तो यहाँ से इस पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। तो इसका तो शेष पर 0 मिल गया, प्लस इसका निकालना है 2 की पावर 49/17, क्योंकि 2 की पावर 49, अब 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि इसका मान लगभग 17 के आसपास आ जाए, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। 2 की पावर 4 है कितना, 49 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 1, 12 चौक 48 और 1 49/17, तो 2 की पावर 4 ये हो जाएगा आपका 16, और 16 की पावर 12/17 गुना 2 की पावर 1। तो 16 से बड़ी ऐसी संख्या जो 17 से पूरी पूरी कट जाए, तो कितनी होगी, 17 होगी, और 17 में ये कितना कम है, 1, इसलिए आपका शेषफल हो जाएगा माइनस का 1, इसलिए -1 की पावर 12 गुना, अब 17 को 2 से भाग करोगे, जब 17 को आप 2 से भाग करोगे, 2 के लिए भाग करोगे, 17 से 2 के लिए भाग करोगे, तो शेषफल यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 2, जैसे कि मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था। तो यहाँ कितना हो गया, 2। अब -1 की पावर सम संख्या में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा प्लस का 1 और गुना 2, 2 एकम, प्यारे विद्यार्थियों आपका शेषफल प्राप्त हुआ प्लस का 2। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। आइए धीरे धीरे कुछ और न्यूमेरिकल्स पर आगे बढ़ते हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। ऐसा नहीं वीडियो आपने थोड़ी देख ली और उसके बाद में आपने कट कर दिया। वीडियोस आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरी वीडियोस देखेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे सारे कंसेप्ट जो एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, बड़े अच्छे से लेकर के आऊँगा, आपको डिलीवर करूँगा। पहले आपको मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा, उसके बाद में 1 घंटे की वीडियोस लेकर के आऊँगा, 2 घंटे की वीडियोस लेकर के आऊँगा। पेशेंस रखिए, मैं आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़े अच्छे कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, उसको नोट करने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे इन चीज़ों पर आप पकड़ बनाइए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम्स का कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल किसी न किसी फॉर्मेट में हर कंपटीशन में रहते ही रहते हैं। चलिए।